हेलो नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो बिंदु हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन स्वास्थ्य है क्या, इसका क्या तात्पर्य है। तो जनन स्वास्थ्य का साधारणतः अगर शब्दों का अर्थ हम लें तो उसका मतलब होता है स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित होता है। ये इसका जो है अर्थ बहुत ही व्यापक होता है, व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत हम जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलुओं को जोड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका एक परिभाषा दिया है, WHO ने। उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन अंग के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य हो। ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य है। जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? तो जनन स्वास्थ्य से पुरुष एवं स्त्री दोनों में जागरूकता आती है, प्रजनन अंगों की स्वच्छता बनाए रखने संबंधी जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से प्रजनन मार्ग से संक्रमण एवं लैंगिक रूप से संचारित रोगों की जानकारियाँ मिलती है, और साथ ही साथ इसके अध्ययन से हम परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी जानकारी हासिल करते हैं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं एवं कार्यनीतियां क्या क्या हैं? तो अगर हम इसका देखें, जनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी, इसके अध्ययन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसको जानने में। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर हम बारी बारी से देखें तो सबसे पहली समस्या है धर्म, परंपराएं एवं सामाजिक व्यवस्थाएं। भारतवर्ष में धर्म, परंपराएं एवं सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान आवश्यकता के अनुरूप नहीं दिया जाता। दूसरा, समय पूर्व विवाह। हमारे यहाँ एक बच्चों का विवाह जो है उनके यौवनावस्था से पहले ही कर देना, ये भी एक समस्या है। फिर बच्चों जैसे माता पिता एवं उनका भविष्य, अगर इनकी शादी अगर हम जल्दी कर देते हैं तो उनके बच्चे के जो माता पिता हैं वो भी एकदम छोटे छोटे बच्चों जैसे रहेंगे, उनका जो परिपक्व नहीं हो पाए रहेंगे, तो उनका भविष्य भी अंधकारमय होगा। वो पति पत्नी का कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, उनको जानकारी नहीं होगी अच्छे से, इस कारण से उनका जो भविष्य है अंधकार में हो सकता है। फिर माता एवं शिशु मृत्यु दर। अगर माता एवं शिशुओं की मृत्यु दर अधिक होना भी जनन स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। पांचवा है व्यक्तिगत स्वच्छता। लोगों को जनन अंगों एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जानकारी कम होना, इसके कारण लैंगिक रूप से संचारित होने वाले जो रोग हैं जिसे हम STD कहते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर महिलाओं का स्वास्थ्य। महिलाएं कमज़ोर एवं रक्ताल्पता वाली हो सकती हैं, जब खून की कमी हो सकती है उनमें, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं हो जाती हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता के कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अगर हम जनन स्वास्थ्य के बारे में हमको अच्छे से जानकारी नहीं है तो इन सभी समस्याओं से हमको जूझना पड़ेगा। अब देखते हैं इनकी कार्यनीतियाँ क्या हैं। जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारे शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कौन कौन सी कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं, इस पे हम एक नज़र डालेंगे। सबसे पहला आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम।
परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह जो है सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसके तहत परिवार को छोटे रखने के लिए, छोटा परिवार हम कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत सारे इनके उपायों पर, परिवार को छोटे रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। आपने देखा होगा कि इसके लिए बहुत सारे स्लोगन दिए गए हैं, कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो। आजकल शहरों में अब हम दो हमारे एक, ये स्लोगन भी आ गया है। दूसरा है कार्यनीतियाँ, जागरूकता संबंधी उपाय। जागरूकता, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी सरकारी संगठन जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ मुद्रित सामग्रियों के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। यौन शिक्षा, विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में सही जानकारी मिलने के साथ साथ इसके बारे में फैली भ्रांतियों एवं धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो शालाओं में भी यौन शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। बड़ों की भूमिका, प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में बड़ों की भूमिका भी निर्धारित होनी चाहिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो शिक्षक हैं, माता पिता हैं, वो भी बच्चों को जनन स्वास्थ्य से संबंधी बातें जो है, उनसे जुड़ी बातें उनको बताना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या में लगातार अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं का सामाजिक उत्पीड़न, जैसे कि यौन शोषण, यौन संबंधी अपराध आदि के बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें रोकने एवं प्रजनात्मक रूप से उत्तरदायी स्वस्थ समाज का विकास हो सके। फिर सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसमें लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मजबूत संरचनात्मक ढांचा, अगर प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में हमको अच्छे से जानकारियाँ होंगी, विभिन्न कार्य योजना के बारे में जानकारी होगी, तो हम बहुत सारी समस्याओं से हम निपट सकते हैं और हमारा जो संरचनात्मक ढांचा है वो परिपक्व हो सकता है। लिंग निर्धारण, अभी बहुत सारे ऐसे नई टेक्निक आ गई है, जैसे एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से लिंग परीक्षण कर बढ़ते हुए मादा भ्रूण की हत्या पर कानूनी रोक हेतु लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सोनोग्राफी के द्वारा या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो है बच्चे का लिंग परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए भ्रूण जो है मादा है तो उसको गर्भपात भी करा दिया जाता है, जो कि कानूनन अपराध है। विवाह योग्य उम्र का निर्धारण भी कर दिया गया है, जिसमें विवाह के लिए लड़के की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। और इसके पहले विवाह अगर कोई करता है तो उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुसंधान, गर्भ निरोधन की उन्नत प्रणालियों में सतत अनुसंधान जारी है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ने की है। यह गोली पूर्णतः स्टेरॉइड विहीन है, जिसे सप्ताह में केवल एक बार लेना होता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च किए जा रहे हैं जिससे जनन स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जा सके। धन्यवाद। आगे का इसका जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे।